हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं क्लाउड सीडिंग की। क्लाउड सीडिंग क्या होता है? ये एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है जो कि जिससे बरसात कराई जाती है। ये कर दिखाया है दुबई ने, दुबई शहर ने ये कर दिखाया है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे, तो हमारे वीडियो में बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। दुबई, जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, ये शहर जाना माना शहर है। जो इस शहर की चकाचौंध है अलग ही दिखाई देती है। जो इस शहर है ये अपने आप में एक डेवलप कंट्री है, जिन्होंने लास्ट के 2-3 दशक में अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लिया है कि वो दिखता है कि वो बड़े बड़े शहरों में उनको काउंट किया जाता है। अपने आप को उन्होंने रैंकिंग में बनाया है। वो किस लिए बनाया, वो क्यों बनाया, वो बता देते हैं। क्योंकि वहां पे बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें हैं जिसको जो कि पूरे विश्व को अपनी तरफ आकर्षित किया है। जिसमें एक बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी है, जो कि जानी मानी बिल्डिंग है। तो ये भी एक रीजन है। यदि दुबई की पूरे के पूरे एरिया की बात की जाए, पूरा पूरा रेगिस्तान एरिया है जहाँ पे रेत ही रेत है, उस पे अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, ये उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण काम था। लेकिन फिर भी दुबई ने अपने टेक्नोलॉजी के हेल्प से वो कर दिखाया। और यदि दूसरी तरफ बताएं, यदि बाहर से दिखने में तो दुबई पूरा आलीशान है ही, यदि बीच से देखा जाए तो वो थोड़ा मतलब सूखा दिखाई पड़ता है। वो कैसे दिखाई पड़ता है आपको बताते हैं। क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है हमेशा 45 से 50 डिग्री रहता है, तो जिससे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और यदि बरसात की बात की जाए तो बरसात वहाँ पर साल में सिर्फ 4 से 5 बार आती है। और वो उनके लिए एज एक जैसे फेस्टिवल हो, तो ऐसा उनको फील होता है। तो बरसात भी बहुत कम होती है। तो जो बरसात तो वहाँ कम होती है यदि यदि लेकिन उसकी जो पानी की किल्लत को पूरा करने के लिए जो वहाँ की गवर्नमेंट है, दुबई गवर्नमेंट है, लगातार प्रयास कर रही है। जैसे कि उन्होंने जो दुबई है उसके आसपास जो समुद्र एरिया है उसका पानी पीने योग्य बनाया है। वो कैसे बनाया है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उन्होंने लगाए हैं, जिससे कि पानी को प्योरीफाई किया जाता है, उसके बाद वो पानी पीने योग्य बनाया जाता है। यदि उस पानी को, समुद्र के पानी को डायरेक्ट पिया जाए, लगातार कोई भी आदमी उसको पानी को पिए, तो उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। और यदि उस समुद्र को पानी पीने की यदि कीमत की बात की जाए, वो प्लांट कंटिन्यूसली चलता रहता है। जो प्लांट चलता रहता है उसमें एनर्जी भी बहुत लगती है। यदि उस एनर्जी की बात की जाए, उसमें खर्च की बात की जाए, तो 1,000 लीटर पानी को प्योरीफाई करने के लिए तो 60 से 65 डॉलर का खर्च आता है अराउंड। यदि रुपए की बात की जाए तो 4 से 5 हज़ार रुपए का ये खर्च आता है। तो दूसरी तरफ उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए तो क्लाउड फीडिंग का यूज किया दुबई की शहर ने, दुबई गवर्नमेंट ने। तो क्लाउड फीडिंग कैसे काम करती है, तो उससे पहले आपको बताते हैं बरसात कैसे आती है, नॉर्मल बरसात कैसे काम करती है, ये कैसे आती है। तो आपने देखा होगा जब सूर्य की किरणें नीचे पड़ती हैं अर्थ पर, तो जब बूंदें सॉरी किरणें जब नीचे पड़ती हैं, जो पानी की को कन्वर्ट करके वेपर कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ऊपर चला जाता है। तो जब ऊपर जाता है तो वेपर जो होती है छोटी छोटी ड्रॉपलेट बन जाती है। तो ड्रॉपलेट कम्बिनेशन करके बहुत सारी ड्रॉपलेट एक ड्रॉप क्रिएट करती है, और ड्रॉप से क्लाउड बनता है। जब वहाँ का जो टेम्परेचर कम हो जाता है तो क्लाउड बन जाता है। जब वो क्लाउड बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो उनका वेट इंक्रीज हो जाता है। वेट इंक्रीज होने से जब ग्रेविटी के कारण फिर दोबारा बरसात आती है। तो ये तो है नॉर्मल प्रोसेस बरसात का। और दूसरा बरसात, यदि क्लाउड शेडिंग की बात की जाए, तो उसमें जो बादल होते हैं उस पर सिल्वर आयोडाइड कंपाउंड नाम का उन पर डाला जाता है। किसकी हेल्प से? हेलीकॉप्टर और प्लेन की हेल्प से उन पर डाला जाता है, जिससे कि दोबारा अगेन ब्रेक होते हैं। जो क्लाउड होते हैं वो ड्रॉपलेट और ड्रॉप में ब्रेक होते हैं, उसकी वजह से नीचे बरसात आती है। तो ऐसे वो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, जो कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, जिसमें बादलों से फोर्सफुली जबरदस्ती बरसात करी जाती है। ये भी हम इसको बोल सकते हैं कि हम बादलों को फोर्स करते हैं बरसात करने के लिए कि वो बरसात नीचे की जाए, रेन की जाए। तो ऐसे भी बोल सकते हैं। और दूसरी आपको बता देते हैं, दुबई ने एक हाटा डैम लगाया जो कि आर्टिफिशियल डैम है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि वो समुद्र के पास लगाया है। जो समुद्र की जो पानी है, जब किरणें पड़ती है, तो जब किरणें पड़ती है पूरा का पूरा वो वेपर में कन्वर्ट होता है। वेपर से ऊपर जाता है, जब वो ऊपर जाता है वो सेम ड्रॉपलेट की फॉर्म में जाता है। तो बहुत सारे ड्रॉपलेट इकट्ठा होके ड्रॉप्स बनाते हैं। ड्रॉप्स बनाने के बाद फिर वो जब टेम्परेचर थोड़ा कम होता है तो वो क्लाउड बनाते हैं। तो ऐसे क्लाउड जब 1,000 के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, तब जाके क्लाउड सीडिंग दुबई गवर्नमेंट करवाती है।
जिससे कि दोबारा बरसात हो जाए। तो ऐसे उसका प्रोसेस है क्लाउड सीडिंग कराने का, जिससे कि गवर्नमेंट, जिससे वहाँ के लोगों को पानी मिल सके। जो पानी जब बरसात के रूप में नीचे गिरता है, जब बरसात के रूप में नीचे गिरता है, पहाड़ों में गिरता है, वहां से पूरा इकट्ठा होकर धीरे धीरे उसी हाटा डैम में जाता है, जो आर्टिफिशियली जो डैम बनाया गया दुबई गवर्नमेंट ने। तो ऐसा पानी वो दोबारा बार बार उसका यूज करती है, और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करती है, जो कि दुबई के लोग उसका यूज करते हैं। यानी कि दो काम करती है उससे। यदि उसकी खर्च की बात की जाए, जो कि क्लाउड सीडिंग में, तो खर्च आता है 1,000, जो सॉरी क्लाउड सीडिंग ने, जो कि हाटा डैम में जो खर्च आता है, जो पूरा का पूरा क्लाउड सीडिंग करने के बाद जो पानी नीचे आता है, तो उसमें जो आता है 75 से 80 रुपए का खर्च आता है, एज कम्पेयर टू जो वाटर प्योरीफाई पहले करते थे, जो कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के, उसमें 4 से 5 हजार रुपये खर्च आता था। तो इसमें 70 से 80 रुपये खर्च आता है। इतना वेरिएशन उसमें आ गया है एज कम्पेयर टू पहले से अब में। तो ये तो टेक्नोलॉजी दुबई ने बहुत सालों से यूज कर रहा है और अब भी करता आ रहा है। तो इसलिए वो टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग जो बिल्डिंग है वहां बनती जा रही है, क्योंकि पानी की कमी थी पहले, पानी की कमी के कारण वहां पे बिल्डिंग नहीं बनती थी। तो पानी की पूरी भरपाई वहां से हो जाती है डैम से, और जो एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर लेते हैं। तो पूरे की पूरी बिल्डिंगें और ग्रोथ और डेवलप पूरा पूरा दुबई शहर करता जा रहा है। और दूसरा आपको ये भी बताते हैं, तो यदि बंदा या कोई भी देश चाहे अपने आप पे काम करे, तो क्या चीज क्या पॉसिबल नहीं है। तो ये एक जीता जागता उदाहरण है दुबई शहर का। तो ये था क्लाउड सीडिंग। तो आपको एक ऐसा वीडियो लगा क्लाउड सीडिंग का, आप कमेंट में बता सकते हैं। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।